नमस्कार साथियों, एस्थेटिक एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर बात की जाए हिंदी में हम लोगों की परिभाषाएं होती हैं, भेद होते हैं, उनकी व्याख्याएं होती हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर मैं बात करती हूँ तो हमें उनकी इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ इस तरीके से पता होना चाहिए उसके बारे में, अपने टॉपिक्स के बारे में, कि हमारे सामने जब वो प्रश्न आए तो हम उसका उत्तर देखते ही, उन ऑप्शंस में से देखते ही हमें जो राइट ऑप्शन हमें पता है एकदम हम टिक करें और अपना आगे बढ़े। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको हिंदी कुछ इसी तरीके से पढ़ाई जाए कि आपका बिना समय व्यर्थ हुए एग्जाम में आप बस उत्तर पर देखिए और उस पर निशान लगा के आगे बढ़िए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विशेषण को अगर मैं दो शब्दों में बांटूं, क्रिया और विशेषण। क्रिया का मतलब होता है काम करना, जैसे सोना, पढ़ना, उठना, खेलना, भागना, दौड़ना आदि किसी भी तरीके का काम क्रिया होता है। और विशेषण होता है कि वो काम कैसे हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है, अगर वो अच्छे तरीके से भी हो सकता है, बुरे तरीके से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है वो अगर काम की विशेषता बताई जाएगी तो वो हमारा शब्द क्रिया विशेषण कहलाया जाएगा। देखिए, आप परिभाषा पे फिर से देखते हैं हम लोग। क्रिया विशेषण की परिभाषा: वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, क्रिया किस तरीके से हुई है। अगर मैं बात करूँ, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, मैंने सिर्फ एक क्रिया बता दी कि मैं क्या काम कर रही हूँ, पढ़ने का। मैं पढ़ती हूँ। अब अगर मैं बोल दूँ आपको मैं रोज़ पढ़ती हूँ, तो इसका मतलब मैं कब कब पढ़ती हूँ। अगर आप एक प्रश्न देखें तो पढ़ती तो हूँ, लेकिन कब पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ। तो क्रिया की विशेषता यहाँ पर क्या हो गई, रोज़ पढ़ना, रोज़। तो रोज़ जो है वो क्रिया की विशेषता बता दी गई है। यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ना, और रोज़ क्या है, विशेषण। किसकी विशेषता बता दी गई है, पढ़ने की विशेषता बता दी गई है। ऐसे ही हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी को बोलता है, माँ मैं थोड़ा खेल लूँ। अब देखिए, खेलना तो क्रिया हो गया, और कितना खेल लूँ, थोड़ा खेल लूँ। तो यानी कि क्रिया जो था यहाँ पर खेलना, उसकी विशेषता क्या हो गई, थोड़ा। तो थोड़ा यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया, किसका, खेलने का। ठीक है, आगे देखिए। इस बार क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला। अब खेला तो है, लेकिन कैसा खेला है, अच्छा खेला है। तो अच्छा हमारी यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। देखिए, एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है और वो क्या कहता है कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ। अगर इस बच्चे से पूछा जाए कि आप कब पढ़ते हो, तो उसका जवाब आएगा रोज़ पढ़ता हूँ। ठीक है, तो रोज़ यहाँ पर हमारी क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया यहाँ पर पढ़ना है और रोज़ विशेषता है किसकी, पढ़ने की। तो रोज़ हमारा क्रिया विशेषण है। आगे देखिए, एक बच्ची है, बच्ची रात भर रोती रही। अच्छा, बच्ची कब कब रोती रही, कब रोती रही, रात भर रोती रही। ठीक है, तो यहाँ पर रोना तो क्रिया हो गया, और रात भर हमारी विशेषता बता दी गई उस क्रिया की, उस काम के होने की एक विशेषता बता दी गई कि वो कब तक रोती रही, वो रात भर रोती रही। तो रात भर यहाँ पर क्रिया विशेषण है। देखिए, अंडरलाइन हो रखा है, क्रिया विशेषण है। आगे चलते हैं। तीर हिरण के आर पार निकल गया। देखो, अब आर पार निकल गया, ठीक है, उसको लग तो गया, लगना या फिर निकलना तो यहाँ पर क्रिया हो गई, लेकिन आर पार क्या हो गया कि क्रिया की विशेषता बता दी गई कि कहाँ लग गया उसको, आर पार लग गया। यानी कि हमारी क्रिया विशेषण यहाँ पर हो गई आर पार। ठीक है, लगना, निकल गया मतलब कि लग तो गया, वो क्रिया तो हो गई, लेकिन क्रिया हुई कहाँ है, आर पार निकलना। कैसे निकलना, आर पार निकलना। कहाँ निकलना, आर पार निकलना। तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। अगला देखिए, छोटा बच्चा बहुत हंसता है। अब अगर मैं बात करूं, छोटा बच्चा हंसता है, तो वो तो एक क्रिया हो गया, नॉर्मल क्रिया कि वो हंसता है। लेकिन अब लिखा है यहाँ पर छोटा बच्चा बहुत हंसता है। तो हंसता तो है, क्रिया तो हंसना है, लेकिन कितना हंसता है, बहुत हंसता है। तो अगर मैंने यहाँ पे सवाल पूछा कि छोटा बच्चा कितना हंसता है, तो वो क्रिया की विशेषता निकल के आई, बहुत हंसता है। तो बहुत यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया।
देखिए, एक आदमी है, वो सारे फल लेकर जा रहा है और फल वाले के पास एक भी फल नहीं बचा, मतलब सारे ही बिक गए। तो यहाँ पर एक वाक्य है, सारे फल हाथों हाथ बिक गए। तो हाथों हाथ मतलब कि कैसे बिक गए? हाथों हाथ बिक गए मतलब एकदम से खत्म हो गए। अब मैंने यहाँ बिकना, यहाँ पर जो है हमारी क्रिया है। हाथों हाथ मतलब कि कैसे बिक गए, हाथों हाथ बिक गए। तो हाथों हाथ मेरा क्रिया विशेषण बताएगा। ठीक है, आगे देखिए, आदमी धीरे चलता है। अब चलना यहाँ पर क्रिया हो गई, ठीक है, लेकिन वो चलता कैसे है? वो धीरे चलता है। तो क्रिया की विशेषता क्या है यहाँ पर? धीरे। क्रिया है चलना और धीरे है क्रिया की विशेषता बता रहा है शब्द। तो यानी कि धीरे यहाँ पर हो गया क्रिया विशेषण। हरियाली चारों ओर फैली है। आप देख सकते हैं फोटो में, चारों ओर हरियाली फैली हुई है। अब देखो, फैलना तो यहाँ पर क्रिया हो गया, लेकिन कहाँ तक फैली हुई है हरियाली? चारों ओर। तो चारों ओर हमारा क्रिया विशेषण हो गया। आगे देखिए, एक आदमी, जैसे एक बादल गरज रहे हैं, तो एक आदमी ऊपर देखकर बोलता है बादलों की तरफ कि आज बारिश होगी। देखो, बारिश होना मतलब वो एक क्रिया है, लेकिन उसने ये बता दिया कि कब होगी, आज बारिश होगी। चाहे उसको लग रहा हो चाहे ना भी हो, लेकिन उसने बोला है कि आज बारिश होगी। तो बारिश कब होगी? आज होगी। तो इसका मतलब आज हमारा क्रिया विशेषण है। आदमी ने थोड़ा ही खाया। तो अब आप देखिए कि आदमी जो है वो थोड़ा ही खा रहा है, तो खाना तो उसका क्रिया हो गया, लेकिन कितना खा रहा है? थोड़ा खा रहा है। तो थोड़ा हमारा क्रिया विशेषण हुआ। देखिए, अब आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो तो, मैं मतलब जब बोल रही थी तो मैंने बोला था कितना खाया, कहाँ फैली है हरियाली, ठीक है, कब बारिश होगी, तो कब, कितना, कहाँ, और कैसे कैसे खेल जीता या कैसे खेल खेला। जब इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो वो हमारी क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इसी के आधार पर क्रिया विशेषण के कुछ भेद होते हैं, जो कि 4 होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, थर्ड परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इन तरीकों में याद नहीं करना, कालवाचक, स्थानवाचक, तो आपको सिर्फ 4 शब्द याद करने हैं, जो कि बिल्कुल साइड में लिखे हुए हैं। क्रिया विशेषण के भेद: कब, कहाँ, कितना, कैसे। अगर आपको आपका वाक्य देखते ही कब का उत्तर मिल जाए, तो कब का मतलब है काल। कब वैसे भी हमें समय का बारे में बताता है ना, कि कब वो घटना घटी है। तो अगर कब आपको उत्तर मिल जाए कब का, तो इसका मतलब वो भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी कि ये कैसे हुए हैं। नेक्स्ट है, देखिए, सेकंड, कहाँ। अगर आपको अपने उत्तर जैसे मिल जाए उत्तर कहाँ का, जैसे मैंने बोला था हरियाली चारों ओर फैली है, तो हरियाली कहाँ कहाँ फैली है? चारों ओर। तो यानी कि चारों ओर जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। थर्ड है कितना। कितना मतलब कि जब मैंने आपसे बात की थी कि छोटा बच्चा बहुत हंसता है, तो मैंने अगर प्रश्न किया, मान लो कि छोटा बच्चा कितना हंसता है, तो आप बताओगे, उत्तर दोगे बहुत हंसता है। तो आपको कितना का उत्तर मिला है ना, तो इसका मतलब बहुत जो है वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब देखिए कैसे, आदमी धीरे चलता है। अगर आपको उत्तर मिलेगा आदमी कैसे चलता है, आप खुद ही कब, कहाँ, कितना, कैसे प्रश्न लगा के देखेंगे, तो आपको जैसे जैसे उत्तर मिलता जाएगा वैसे वैसे उनके भेद होते जाएंगे। आदमी कैसे चलता है? आदमी धीरे चलता है। तो धीरे चलना, कैसे चलना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए आगे चलते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में कैसे कैसे शब्द आते हैं? मैं रोज पढ़ता हूँ, ये पिंक कलर से जैसे जो आउटलाइन हो रखा है वो आपका कालवाचक बता रहा है। देखो, इनमें आपको कब कब बताया था ना, कब, कहाँ, कितना, कैसे, बस आपको चार ये शब्द याद रखने हैं, कब, कहाँ, कितना और कैसे। तो कब का अगर आपको उत्तर मिल जाए तो इसका मतलब वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे? देखिए, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं कब पढ़ता हूँ? रोज। ठीक है, तो रोज हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। काम्या अभी गई है, काम्या कब गई है? हमें उत्तर मिला अभी। ठीक। बच्चा रात भर रोता रहा, कब रोता रहा? रात भर रोता रहा। तो रात भर जो है वो हमारा क्रिया विशेषण है, कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। आखिर बारिश आज होगी। ठीक है,
तो आज बारिश कब होगी? आज होगी। तो हमें कब का उत्तर मिल गया आज, तो आज हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो हमारे को स्थान के बारे में पता चले, मतलब स्थान मतलब कहाँ। ऑब्वियसली अगर आप किसी से बात करते हो कि आप कहाँ रहते हो तो उसके स्थान के बारे में पता चलता है ना। तो जब आपको कहाँ का उत्तर मिल जाएगा तो इसका मतलब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे तीर हिरन के आर पार निकल गया, कहाँ निकल गया? आर पार। तो आर पार हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। हरियाली चारों ओर फैली है, तो चारों ओर कहाँ फैली है? आपको उत्तर मिलता है चारों ओर। तो चारों ओर हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अच्छा, कुछ शब्द होते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या कौन सा क्रिया विशेषण है। देखो, स्थानवाचक के लिए कुछ उदाहरण है, जैसे इधर, उधर, वहाँ, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आसपास, पास, दूर, आगे, पीछे आदि। तो ये जब आपको इस तरीके के कोई भी शब्द मिलते हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप कहाँ, कब, कैसे, कितना लगा के देखेंगे प्रश्न में तो भी आपको आपका भेद पता चल जाएगा। आपको जब जब आपको ये शब्द मिल जाए तो इसका मतलब वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे चलते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, कितनी चीज है उसमें, ठीक है, कितना या कितनी का जब आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे मंगेश थोड़ा ही खा पाया, कितना खा पाया? अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए तो मंगेश कितना खा पाया? मंगेश थोड़ा ही खा पाया। तो थोड़ा ही या थोड़ा जो है वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला देखिए, छोटा बच्चा बहुत हंसता है। अब छोटा बच्चा कितना हंसता है? बहुत। आपने प्रश्न पूछा छोटा बच्चा कितना हंसता है, तो उत्तर मिला बहुत। तो बहुत जो है वो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि आपको कितना का जवाब मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। रीतिवाचक, जो हमारा आखिरी भेद था। रीतिवाचक में मैंने आपको याद करवाया था कैसे, जब आपको कैसे का प्रश्न लगाकर आपको जब उत्तर मिलेगा तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। देखते हैं। मुकुल धीरे धीरे चल दिया। अब मुकुल कैसे चल दिया? चला तो वो है, चलना तो क्रिया हो गया, लेकिन कैसे चला है? वो धीरे धीरे चला है। तो ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। सारे फल हाथों हाथ बिक गए। अब सारे फल कैसे बिक गए? हाथों हाथ बिक गए। तो हाथों हाथ हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए भी कुछ उदाहरण है, जैसे ऐसे, गलत, झूठ, अवश्य, तक, अचानक, एकाएक, बिल्कुल, शायद, शीघ्र। जब इनमें से कोई भी शब्द ऐसे आपको नजर आए तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको क्रिया विशेषण के बारे में समझ में आया होगा। आपको सिर्फ वो 4 शब्द, क्योंकि भेद ही आते हैं कि कौन सा भेद है, ठीक है, तो आपको 4 भेदों को, परिमाणवाचक, कालवाचक, कभी कभार इतने सारे भेद होते हैं कि हम लोग नहीं याद रख पाते हैं, तो आपको सिर्फ वो 4 शब्द याद रखने हैं। कब, कहाँ, कितना, कैसे, इसी सीक्वेंस में, कब, कहाँ, कितना, कैसे। अगर आपको ये 4 याद हो गए तो बहुत आसान हो जाएगा आपको भेद पकड़ना। तो क्रिया विशेषण यहीं तक था। क्रिया विशेषण के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।